नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग वाले पे। और एक खुशखबरी हम आपके लिए लेके आए हैं और वो खुशखबरी है अग्निपथ योजना में आयु सीमा जो है उसमें 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। कितने वर्ष की गई है? 2 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ मिथ चल रहे हैं, कुछ तथ्य चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हम ये देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ये 2 साल की बढ़ोतरी की बात कहां से आई और ये क्या हुआ है। तो हमारी जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, आपको पता होगा कि जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है, स्कीम लॉन्च होने के बाद से थोड़ा सा उत्तर भारत के राज्यों में, खासकर जैसे कि आप बिहार में देख रहे हो, राजस्थान में, यूपी में, यहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन होने तक कोई बुराई नहीं है, सब हमारा राइट है, हम विरोध करें, प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दंगे करना सही नहीं है, हिंसक कर देना सही नहीं है। आप रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वहां आपको रोकना है, रेल रोको अभियान कर सकते हो, आप पटरी पे बैठ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेल को ही फूंक दिया जाए। ये गलत कदम उठाए जा रहे हैं, तथाकथित जो खुद को देशभक्त बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। तो उसके बाद से बहुत विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हमारे MHA की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आई, और इस प्रेस रिलीज में क्या बोला गया है वो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखो। इसमें देखो, अगर आप देखोगे, आप सबको पता होगा पहले जो एज है वो 17.5 से 21 साल रखी गई थी। ठीक है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन फिक्स्ड एज 17.5 to 21 ईयर्स ऑफ एज। 17.5 से 21 साल रखी गई थी। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब अपर एज को जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया है? 23 साल कर दिया है। मतलब 2 साल का ग्रांट दे दिया गया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात एक और है। ये देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको दिखेगा वन टाइम वेवर, मतलब सिर्फ ये एक बार के लिए छूट दी गई है। ध्यान देना, एक बार के लिए छूट, यह आपको हर बार नहीं मिलेगी। एक बार के लिए आपको छूट दी गई है 2 वर्ष की, वन टाइम वेवर दिया गया है। मतलब इस साल जो भर्ती होने वाली है 2022 की, उस 2022 वाली भर्ती में इनको छूट दे दी गई है। ऐसा क्यों किया गया कि भाई आप सबको पता है कोरोना के चक्कर में पिछले 2 साल से हमारी सारी भर्तियां अटकी पड़ी है। तो हमारे बहुत सारे भाई जो आर्मी में जाना चाहते थे, इस फेज में घर बैठे बैठे ही ओवर एज हो गए, नहीं जा पाए। तो वो जो 2 साल है उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम वेवर दे देते हैं, एक बार ही मिलेगा। मतलब अब 2023 में जो भर्ती आएगी उसमें नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार के लिए छूट दी गई है जो इस बार होगा। और इस बार आप सबको पता है 46,000 जो है वो अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सेना में 46,000 लड़के जो है 17.5 से लेके 23 साल तक के वो सेना में जा सकेंगे 4 साल तक के लिए, और उनमें से 25% को सेना में रख लिया जाएगा। और ये भी क्लियर होगा आप सबको, आई होप, कि भाई सेना में जो भी ऑफिसर रैंक से नीचे की पोस्टिंग होती है, आप ऑफिसर्स को छोड़ दो, ऑफिसर्स के नीचे के जो भी हैं उन सब को अग्निपथ स्कीम से ही लिया जाएगा, है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अब कुछ मिथ हैं, कुछ भ्रांतियां जो है वो फैल गई है। तो हमारी MHA ने ही एक फैक्ट शीट भी जो है वो रिलीज करी कि भैया हम आपको बताते हैं मार्केट में क्या मिथ फैल गए हैं और एक्चुअल में फैक्ट क्या है। ये मेरे दावे नहीं है, आगे जो किए जाएंगे ये हमारी MHA ने किया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनकी तरफ से पूरी की पूरी एक फैक्ट की शीट जो है वो अपलोड की गई है। इन्होंने रिलीज करी है कि भैया ये चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो लिखने मत लग जाना ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, ये उसका आदमी, फलाने का आदमी। यहां हमारा काम क्या है, आपको जो आया है वो बताना, तो उसी को बताऊंगा मैं, ठीक है। और निष्पक्ष होकर अपनी बात भी रखूंगा कि मुझे क्या लगता है, वो भी मैं जहां लगेगा तो आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ठीक है। तो पहला मिथ जो आप कह सकते हो जो फैला हुआ है वो ये रहा आपके सामने। ये कुछ फैक्ट डाले गए थे, बाद में इनको अच्छे से सजा दिया गया है, ठीक है। अब मिथक क्या है, मतलब ये मिथ्स हैं जो फैल रहे हैं चारों तरफ। वो ये बोल रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे। कि भाई अवसर कैसे, कि 4 साल बाद जब वो घर आएंगे तो क्या करेंगे। इसके पीछे भाई सही लॉजिक है, सही क्वेश्चन है, जवाब तो देना चाहिए। तो सरकार ने जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बल जो है उनमें सेवा के अवसरों में कोई कमी नहीं बल्कि भारी वृद्धि होगी। ऐसा कैसे,
देखो इस साल 46,000 जो अग्निवीर है उनको भर्ती किया जा रहा है, और लगभग हर साल जो है 60,000 के आसपास जो सोल्जर्स है वो भर्ती किए जाते थे कोरोना से पहले, मतलब 2 साल पहले का डेटा बता रहा हूं। अब तो 46,000 ही लिए जा रहे हैं, तो कमी भारी वृद्धि कैसे होगी? तो सरकार ने यह कहा है कि आने वाले टाइम पे मौजूदा भर्ती से आने वाले वर्षों में लगभग 3 गुना अधिक भर्ती होगी। कहने का मतलब है यह नंबर आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास दिखाई देगा, ऐसा उनका कहना है। कितना अमल में आता है नहीं आता है ये आगे देखा जाएगा, टाइम बताएगा। लेकिन अभी के लिए यह कहा गया कि भाई आगे चल के हम ये बढ़ाएंगे नंबर, जो 60,000 था या इस बार जो 46,000 है, पहले 60,000 होती थी, हम इसको बढ़ा देंगे, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। ठीक है, तो एक मिथ जो फैला हुआ है वो ये है। दूसरा हम देखते हैं, इन्होंने पूरी फैक्ट शीट जो है ना वो रिलीज करी है। दूसरा ये कि 4 साल बाद अग्निवीरों के भविष्य का क्या, कि भाई एक 17.5 साल का लड़का 10वीं या 12वीं करके आर्मी में चला गया, 4 साल पूरी जी जान झोंक के आएगा, वहां वापस आया तो पता चला कि उसके साथ के लोगों ने किसी ने कुछ कर लिया है, कोई डिग्री लेके बैठा है, कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो देखेगा कि यार मैं तो सिर्फ 12th रह गया या 10th रह गया, तो मेरा क्या? उसके लिए भी जस्टिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस के लिए इच्छुक जो युवा हैं उनको वित्तीय पैकेज जो है वो देने में सरकार सहायता करेगी। मतलब बैंक से लोन जो है इनको इजीली मिल जाएगा, बैंक लोन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई जब आप 4 साल बाद एक तरह से सेवा मुक्त होके आओगे तो 11.71 लाख रुपए जो है वो आपको सेवा मुक्त पे मिलने ही वाले हैं, एक तरह से, है ना। आपकी सैलरी के अलावा 11.71 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये आपके हेल्प करेंगे। जो 75% लोग वापस आ जाएंगे, 25% को तो बुला लिया जाएगा वापस, जो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस वो आगे जाने ही वाला है। फिर पढ़ाई के लिए जो 12वीं कक्षा, जो भी इच्छुक है 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेट और आगे की पढ़ाई के लिए अपनी पसंद का कोर्स भी आप चुन पाओगे और यहां से कर भी पाओगे। अभी अभी आप सबको पता होगा इग्नू जो है उन्होंने कहा भी था कि भाई अग्निवीर जो होंगे वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। इन 4 सालों में आपको डिग्री लेना चाहते हो तो बिल्कुल वैलिड रहेगी ऑल इंडिया, हर एक डिपार्टमेंट में। तो ये अच्छी बात है। हालांकि और भी देखो, कोई भी नई योजना आती है, कुछ भी आती है, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं और उन डिस्प्यूट्स को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, हड़ताल भी होती है। दोनों चीजें ठीक है, होनी चाहिए, तभी तो सरकार तक पहुंचेगी। तो ये कुछ मिथ्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में और भी चीजें होती है। तो हमारे भाई कर रहे हैं हड़ताल, है ना, प्रदर्शन चल रहे हैं, अगर और भी सुधार किए जा सकते हैं तो बिल्कुल किए जाने चाहिए, उसमें बुराई क्या है। फिर कि नौकरी के लिए इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्य की पुलिस की भर्ती जो होगी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका एग्जाम्पल अभी अभी हम देख चुके हैं। एमपी ने सबसे पहले कहा कि भाई अग्निवीरों को पुलिस में प्राथमिकता देंगे, उसके बाद में योगी बाबा ने भी ऐसा कह दिया है कि यूपी में भी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। आप धीरे धीरे देखोगे हर स्टेट में हो जाने वाला है, इसमें कुछ लगता नहीं है मुझे खास। ठीक है, और अन्य सेक्टर में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी कि भाई कोई अग्निवीर है, कोई सैनिक सोल्जर वगैरह, कोई आईटी फील्ड में काम करके आया है, किसी फील्ड में काम करके आया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, या फिर आर्मी के साथ काम किया तो एक आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली ही है, तो आप आईटी फील्ड में जा पाओगे या सिक्योरिटी वाले फील्ड में जा पाओगे। तो बहुत सारे फील्ड खुलेंगे, ऐसा सरकार का कहना है, मेरा नहीं। ठीक है, तो जोड़े ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मिथ जो है वो उनका है कि अग्निवीर आतंकवादियों से मिलकर समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और यह मिथ मुझे भी था, मतलब मिथ क्या कह सकते हैं कि यह डाउट है, ये मुझे भी है, संदेह है, आज भी है, अभी नहीं हुआ है रिमूव। सरकार ने कहा कि ऐसा सोचना ही सशस्त्र बलों का अपमान है। क्यों ना सोचें हम। ये वाली बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सरकार से कि अगर कोई गलत आगे चल के किसी गलत की संभावना है तो आप ये बोल के रोक दे रहे हो उसको कि अरे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। क्यों हो नहीं सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब 21-22 साल के लड़के, अभी इस साल के लिए 23 साल है, इस साल हमने कर दिया कि चलो 2 साल बढ़ा दिया, बाद में आप देखोगे कि 21 साल का लड़का या 22 साल का लड़का या 23 साल का लड़का जब समाज में वापस आएगा, थोड़ा सोचना इस बात को, है ना, आज के पर्सपेक्टिव में। जब वो वहां हर साल 30 से 35 से 40 हजार रुपए कमा रहा था हर महीने, वापस आएगा 11-12 लाख रुपए लेके, लगभग 11.71 लाख रुपीस वो लेके आएगा यहां। उसके बाद एकदम से उसकी कमाई का क्या, सोर्स बंद। लेकिन क्या खर्चे बंद हो जाएंगे? याद करो, जिस दिन आप 10,000 रुपए कमाते थे आपके खर्चे 10,000 के अकॉर्डिंग थे,
फिर आपने 20 कमाने शुरू किए, खर्चे उस अकॉर्डिंग बढ़े, 30 कमाए, खर्चे उस अकॉर्डिंग बढ़े। अब खर्चा जब एकदम से आपकी जो सैलरी है वो एकदम से बंद हो जाने वाली है, खर्चा होगा नहीं, तो क्या कुछ युवाओं के भटकने की आपको लगता नहीं है कि हो सकता है? इसमें क्या गलत लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। हाँ ठीक है, देशभक्ति रहेगी, सब कुछ है, हम चाहेंगे ऐसा ना हो, लेकिन होने की गुंजाइश तो है। तो कुछ तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बोल के चुप नहीं कराया जा सकता कि ये तो सोचना ही अपमान है। कुछ तो सोचना चाहिए। हमारे सैनिक जो है उनका डेटा निकाल के कुछ अलग से उनको अपॉर्चुनिटी या तो सरकार की तरफ से ही दी जाए कि वो नॉर्मल फील्ड्स में ना जाएं, या आजकल हनी ट्रैप में फंस रहे हैं हमारे जवान, तो ऐसे आगे चल के नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, और आप देखोगे आने वाले टाइम में ये सब चीजें। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो अपना डेटा या एक डिपार्टमेंट बिठाना पड़ेगा कि जो यहां से जा रहे हैं वो कहीं गलत ना भटक जाएं, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएं। ठीक है, फिर आगे उनका कहना है कि हर साल हजारों जवान रिटायर्ड होते हैं लेकिन आतंकवादी गतिविधियों से नहीं जुड़ते। माना यह बात, लेकिन वो जवान अग्निवीर नहीं थे। उन जवानों के पास सिक्योरिटी है, हर महीने पेंशन आती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अग्निवीरों के पास नहीं रहेगा ये। जब पैसा नहीं होता है तो चांसेस होते हैं भटकने के, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे चल के सेवा चाहे 4 साल के लिए हो, हमारा हर जवान जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध है। हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं भगवान से कि ऐसा ही हो, लेकिन 1-2% भी अगर इसका उल्टा निकला तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। आगे चल के एक डिपार्टमेंट बिठा देना चाहिए, जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे 75%, उनकी निगरानी की जा सके। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो कहां काम कर रहे हैं, आप फैमिली को मत देखो, बट एटलीस्ट अकाउंट्स और काम को मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि देश के प्रति खतरा ना हो, मोल नहीं लिया जा सकता। अगला मिथ, तो इसके पिछले वाले पे मुझे भी थोड़ा डाउट है और मैं भी चाहूंगा कि सरकार इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करे। आगे चलते हैं। अगला मिथ है कि भाई 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती के लिए योग्य नहीं है, कि 21 साल के आप जवान को वहां भेज दोगे फुल्ली एकदम प्रॉपर सेना के साथ लड़ने के लिए या हैंडल करने के लिए, तो बोल रहे कि ये थोड़ा कम है। जबकि आज की सेना में आप देखोगे तो उनको काफी हद तक उनकी अच्छे से ट्रेनिंग होती है, सीनियर्स के कंट्रोल में रखा जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो वो बोल रहे हैं कि टेंशन ना लो, ये ठीक है कि युवाओं और अनुभवी सुपरवाइजरी जो रैंक है उनका अनुपात हम शुरू में 50-50% ही रखेंगे, 50-50। अग्निवीरों को 50% से ज्यादा नहीं, उनके ऊपर सुपरवाइज करने वाले लोग 50% रहेंगे, जो उन्हें सिखाएंगे, उनमें देशभक्ति डेवलप करेंगे। हालांकि है हम सब में, लेकिन उसे एक पीक पे ले जाना बहुत जरूरी है। तो वो ये 50% लोग जो हैं वो ये करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। किसने? सरकार की तरफ से जस्टिफिकेशन है ये। चलो जी आगे। अगला है कि रेजिमेंटल व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत आपने देखा होगा कि जब से अंग्रेज आए थे राजस्थान में बहुत सारी रेजिमेंट्स, भारत में बहुत सारे रेजिमेंट्स है, जैसे राजपूताना रेजिमेंट है, जाट है, पंजाब है ना, सिख रेजिमेंट है, गोरखा है, बहुत सारे हैं, और हर रेजिमेंट अपने ऑनर के लिए लड़ती है ना। अधिकतर आपने देखा होगा कि एक रेजिमेंट का अपना एक निशान, अपना एक नारा और अपने अपने उनके सबके तौर तरीके हैं। तो उन रेजिमेंटल ऑनर जो है उसके लिए रेजिमेंट्स आगे से आगे जाके लड़ने को तैयार रहते। जैसे पुराने टाइम पे युद्ध में हरावल दस्ता नहीं होता था कि सबसे आगे कौन लड़ेगा, जो सबसे आगे लड़ता था उसे हरावल दस्ता बोलते थे, और इस हरावल में शामिल होने के लिए सैनिक बोलते थे कि हम जाएंगे हम जाएंगे, लड़ मरते थे एक दूसरे से कि हम लड़ेंगे आगे। इज्जत का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है। तो ये रेजिमेंट्स जो है ना भारतीय सेना में, ये स्वाभिमान से जुड़ गई है। निशान और नमक नाम, इन सब के पीछे रेजिमेंट्स चल रही है। तो लोगों का सवाल है कि रेजिमेंट्स तो नहीं खत्म हो जाएगी ना, वरना जो एक भावना है देश के प्रति वो थोड़ी मिक्स हो सकती है, या बहुत सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों से पहले भी हमारे लोग लड़ते ही थे, जब रेजिमेंट्स नहीं थी तब भी लड़ा जाता था, लेकिन रेजिमेंट्स का हमारे यहाँ फायदा ही हुआ है। तो सरकार ने कहा है कि भैया रेजिमेंटल व्यवस्था में हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है कि रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। और इस व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा जब आपके अग्निवीर जो जितने भी अग्निवीर आए थे उनमें से 25% अग्निवीर ही तो रहेंगे। तो वो जो चुने हुए एकदम प्रशिक्षित अग्निवीर होंगे, जो बहुत अच्छे वाले होंगे, जब वो आपकी रेजिमेंट में आएंगे तो आपके रेजिमेंट के गौरव को बढ़ाएंगे। ऐसा वो कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन
यूनिट की एकजुटता को बढ़ावा देगा, आपके रेजिमेंट जो है उसके ऑनर को भी बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। चलो जी, अगला मिथ जो है वो है कि सशस्त्र बल जो है उनकी क्षमता को प्रभावित किया जाए हो सकती है, माफ करना, कि उनकी जो कैपेसिटी है वो प्रभावित हो सकती है। तो सरकार की तरफ से कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ ही पहली बार लाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये प्रणाली अधिकांश देशों में मौजूद है पहले से, खास करके वेस्टर्न देशों में, मतलब पश्चिमी देशों में। हमारे आसपास आपको ये व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। और वैसे भी हम हर चीज़ तो पश्चिम से देखते हैं, कॉपी करते हैं, आदत पड़ी हुई है हमारी। जब से अंग्रेज गए ना, वो अंग्रेजियत दिमाग से उतर नहीं रही है, अब कब उतरेगी राम जाने। इससे युवा और सशक्त सेना के लिए बेहतर माना गया है। बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पे ये बहुत पॉपुलर है, ये तो हमने अडॉप्ट किया है। तो पहले साल कुल सशस्त्र बल जो हैं उनका सिर्फ 3% ही अग्निवीर होंगे, सिर्फ 3%। बाद में पोस्ट भी बढ़ाई जाएगी, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बढ़ाया जाएगा, 3% ही नहीं रखा जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और 25% अग्निवीरों को कड़ी जांच के बाद ही सेना में लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कि ये उनका ये भी बोलना है कि जब 25% अग्निवीर जो सेना में आएंगे तो वो एक पूरी तरह से परफेक्टली ट्रेंड होके आएंगे, तो उनसे सेना जो है ना मजबूत होगी, कमजोर नहीं, ऐसा कहना है सरकार का। और सेना को सुपरवाइजरी रैंकों के लिए जांचे व परखे जवान मिलेंगे, जो बहुत कंपटीशन के बाद में चुन के आएंगे। पहला कंपटीशन तो सेना में जाना ही होगा उनके लिए। फिर जो बैच गया है, सपोज जैसे ये 46,000 लोग जाएंगे, इनमें से सिर्फ 25% रहेंगे, तो आपस में भी तो आपको एक कंपटीशन रहेगा, परफॉर्मेंस दिखाओगे तभी तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलने वाला है। तो ऐसे कुछ मिथ जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। और सरकार जो है हमारी, उन्होंने इन मिथ्स के बारे में एक फाइल लॉन्च करी और बोला कि भाई ये फैक्ट है और ये मिथ्स जो है मार्केट में अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी भी इस योजना में कमियां हो सकती है, उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर योजना में लूप होल्स होते हैं, हर योजना में सुधार, कोई भी चीज़ हो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो विरोध प्रदर्शन चालू है, अभी आगे आगे आप देखते जाओ, बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस यहीं पे आके रुकने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे ही कोई चेंज आएगा तो अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और मुझे भी शेयर करना है। नीचे जो बटन है उसको शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और बोलो देखो ये भाई ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये सरकार ने लॉन्च किया है, और ऐसी कुछ बात है। ठीक है जी, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।